दिल्ली की चमचमाती गलियों में बसा खान मार्केट, जहां ब्रांडेड कपड़ों की दुकानों और महंगे कैफे की रौनक हर आंख को चकाचौंध कर देती है। मगर इसी भीड़ भाड़ और ग्लैमर के बीच एक कोना ऐसा भी है जहां वक्त ठहर सा जाता है। वहां से ना तो कॉफी की खुशबू आती है, ना ही कोई म्यूजिक बजता है, बल्कि फकीरचंद बुक स्टोर से आती है पन्नों की सरसराहट, इंक की खुशबू और कहानियों की आवाज। नमस्कार। अभी इस वक्त हम फकीरचंद बुक स्टोर के पास खड़े हुए हैं, जिसकी शुरुआत 1951 में हुई। और आज हम आपके सामने हमारे एक बहुत प्रसिद्ध लेखक के बारे में बताना चाहते हैं, जिन्होंने मुहावरे की मौत किताब लिखी है, और उनका नाम है अनुराग आनंद सर। और इसकी कुछ पंक्तियां हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। या शहर जो समंदर के किनारे बसा है, जिसे नींद नहीं आती, जो सपनों को खाता है और आंसू पीता है। इसकी सांस में फैक्ट्रियों का धुआं है, इसके दिल में एक सुराग है, एक गहरा कुआं है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई कहानी के ही ढांचे को तोड़ दे, तो क्या आप यकीन करेंगे? मुहावरे की मौत की कहानियां नायक की नहीं, बल्कि उसकी परतों की तलाश है। यहाँ हर वाक्य एक सुराग है, हर कहानी एक ऐसा सपना जो खुद सपनों को खा जाता है। अनुराग आनंद कहानी को वहां ले जाते हैं जहां वागत से कविता और फिर एक फिल्म बन जाती है। ये कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। आपकी कहानियां किसी बाहरी घटना या किरदार पर निर्भर नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया आपके किरदारों के भीतर ही बसती है। आप ऐसे विचार और कहानियां कैसे गढ़ते हैं? दरअसल आदमी जितना कहता है उससे कहीं ज्यादा अपने भीतर समा के रखता है, कह नहीं पाता है। तो जो कह नहीं पाता है, जो कहा नहीं है, वहीं पर कहानी है, और वहीं पर उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहीं पर उसकी वो फांस है जिसको निकालते हुए वो आदमी कहानियां बुनता रहता है और खुद कहानियां हो जाता है, कहानी बन जाता है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ घट रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फैक्टर जिसने वो सारी घटना घटाई है। तो मैं पर्दे के पीछे के दृश्य में कहानियां तलाशता हूं, पर्दे पे जो चल रहा होता है वो तो दुनिया ही देखती है। सर, आपकी कुछ कहानी कविता बन जाती है, कुछ फिल्म इस तरह चलने लगती है। गत की यह सीमा लांघने की सोच कैसे बनी? गति की यह सीमा लांघने की सोच तो ये है कि जो टाइम का फ्रेम है ना, उसमें हम बंधे हुए दिखते हैं पर होते नहीं। जब हम वर्तमान जी रहे होते हैं तो भविष्य के बारे में सोचकर वर्तमान जी रहे होते हैं, और जब वर्तमान जी रहे होते हैं तो उस वर्तमान को हमारा अतीत प्रभावित कर रहा होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारा अतीत हमारे अतीत का एक्सटेंशन हमारा वर्तमान है और वर्तमान का एक्सटेंशन हमारा भविष्य होगा, तो क्या हम लगातार सीमा नहीं लांघ रहे हैं, समय की परिधि नहीं लांघ रहे होते? तो जो सही नैरेटिव होगा वो सच में टाइम को लांघ रहा होगा। जब आप बड़ी बात कह रहे होते हैं तो लांघ रहे होते हैं समय को, तो इसलिए जरूरी बन जाता है। जैसे महाभारत में भी समय, कभी प्रेजेंट की बात हो रही है, कभी पास्ट की बात होती है। सो यू हैव टू क्रॉस द लिमिट्स ऑफ टाइम व्हेन यू आर सपोज टू टेल द नैरेटिव। सर, हिंदवी एक कविता पढ़ रहा था, बेरोजगारों को इश्क करना चाहिए। कुछ पंक्तियां दिल को छू गई, लगा जैसे ये सिर्फ कविता नहीं, हम सबकी कहानी। तो एक सवाल मन में आया, क्या नौकरी से पहले मोहब्बत भी एक जरूरत है? मोहब्बत तो नौकरी से पहले, नौकरी के बाद, जब आप जन्म लेते हैं ना, सबसे पहली जरूरत मोहब्बत है। मोहब्बत के बिना किसी भी क्षण आप एक पल नहीं रह पाएंगे। यदि आपको यह लगेगा किसी भी क्षण, किसी भी समय कि आपको इस दुनिया में कोई प्रेम नहीं करता, तो आपको लगेगा इस दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे उदाहरण आप अगर तारीख के पन्ने उलट कर देखेंगे तो लोगों के पास पैसे थे, ताकत थी, रुतबा था, रौब था, लेकिन प्यार नहीं था तो वो मर गए। क्योंकि प्यार ही, मोहब्बत ही जरूरत है।
तो जब तक आपके पास रोजगार नहीं है तो रोजगार से जरूरी काम करिए, वो इश्क है, वो मोहब्बत है। अब इश्क को कोई आदमी कैसे देखता है वो उसकी दृष्टि पर है, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी चीज है। वो लाल रंग है उसका, इश्क का रंग लाल है, और लाल हमारे लहू का भी रंग है, और जितना जरूरी लहू है उतना ही जरूरी इश्क है। सर, क्या आप कभी फकीरचंद बुक स्टोर गए हैं? अगर हाँ, तो वहाँ आपका अनुभव कैसा रहा? अरे वो बहुत प्यारी जगह है। वो ऐसी जगह है जहां पर आप जैसे कहते हैं कि रूहानी है वो। अगर किताबों में रूह होती होगी तो वो न जाने कितनी किताबों की रूह है वहां पर। बड़ा रूहानी जगह है, बड़ी रूहानी जगह है वो। पुरानी दिल्ली की गलियों में एक ऐसी जगह है जहां वक्त थम सा जाता है। नाम है फकीरचंद बुक स्टोर। यहाँ किताबें अलमारियों में नहीं, यादों में सजी होती है। हर किताब के पन्नों में कोई ना कोई लौटता हुआ इश्क छुपा होता है। एक लड़की अक्सर आती है, अमृता प्रीतम की किताबें मांगती है। उस दिन वो चुप थी, बस किताब के आखिरी पन्नों को निहारती रही और जाते जाते बस इतना कहा, मैं तेनू फिर मिलांगी।